सो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 इज बहुपद एंड हम इसे इंग्लिश में बुलाएंगे पॉलिनोमियल्स। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में भी स्टार्टिंग में हमने माइंड मैप देखा था, तो इस चैप्टर में भी देखते हैं बहुपद में माइंड मैप में क्या है। माइंड मैप का सिंपली ये मतलब है इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो बहुपद के प्रकार हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दो बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, घात के आधार पे और पद के आधार पे। मतलब बहुपद की घात कितनी है और बहुपद में कितने पद हैं। तो घात और बहुपद मैं सब बताऊंगा। गुणांक है, और सिंपल गुणांक का मतलब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, गुना और अंक। इसको आप जब ऐसे लिखेंगे तो एक गुना आएगा और साथ में आप अंक लिख सकते हैं। तो गुणांक का यही मतलब है कि गुणा में कितना अंक है, x के गुणा में कितना अंक है, y के गुणा में कितना अंक है, z स्क्वायर के गुणा में कितना अंक है, एक्स क्यूब के गुणा में कितना अंक है। तो गुणांक का यही मतलब है कि गुणा में कितना नंबर है उसके साथ में। पद भी देखेंगे, पद भी समझाऊंगा क्या होता है। और ये घात के आधार पे पद हो गए और ऊपर थे पदों की संख्या के आधार पे। एक है शून्यक, शून्यक भी देखेंगे क्या होता है। और नीचे हैं कुछ सर्वक्षमिकाएँ, तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज होंगे। और ये जो प्रमेय है, ये दोनों इस बार के सिलेबस में नहीं है। ओके, सो दिस इज माइंड मैप। एक बार आपने देख लिया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले ये, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये एक बहुपद का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इतने सारे कंडीशन होते हैं बहुपद को परिभाषा, बहुपद होने के लिए। ठीक है, एक बहुपद है या नहीं उसके लिए इतनी सारी बातें होती है। मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे दिखाई, ये एक बहुपद का फॉर्मेट है। एक्स होगा और उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा, फिर उसमें कुछ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में होगा। ओके, तो ऐसे ही करके यहाँ पे x है, फिर एक्स स्क्वायर है, उसके बाद फिर एक्स क्यूब आएगा, एक्स फोर आएगा। तो हम बहुपद को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं कि उसका पावर घटते हुए रहना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 4x³ ठीक है प्लस 9x²। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि पहले पावर 3 आया, फिर पावर 2 आया, ठीक है, और उसके बाद पावर 1 अगर लाना है तो हम क्या कुछ भी लिखते हैं, 5x। ठीक है, उसके बाद प्लस 6 कर देते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें कि हम पावर को घटते हुए लिखते हैं। पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड 6 के साथ आप कह सकते हैं पावर 0। तो और उसके साथ कोई नंबर हो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और ठीक है, तो इन्हीं नंबर्स को हम गुणांक बोलते हैं। यहाँ लिखा है ना गुणांक। तो एक्स वाई जेड वगैरह जो है उसके साथ जो एक्स वाई जेड चर है, मतलब वेरिएबल है, तो इसके साथ गुणांक में गुणा में जो लिखा होगा उसे हम गुणांक बोलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं कि 9x² का गुणांक क्या है। तो 9x² में x² का गुणांक 9 है। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा टर्म है लेकिन काफ़ी अच्छे से आपको याद रखना है कि पद क्या कहलाते हैं। पद को हमेशा हम काउंट कैसे करेंगे, कौन कौन से पद हैं। पद को इंग्लिश में हम टर्म्स कह सकते हैं। तो प्लस माइनस से सेपरेट किया हुआ, प्लस माइनस के साथ जो लगे होते हैं,
वो एक पद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इस एक जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ये एक बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद में कितने पद हैं, तो हम ये देखेंगे प्लस माइनस से कितने अलग अलग किए हुए हैं। एक ये है 4x3, 9x2, 5x एंड 6। तो इसमें हमारे पास 4 पद हैं। ठीक है, उसमें फिर ये आपको नहीं देखना है कि 9 भी है, x² भी है, 5 भी है, x भी है। आपको बस ये देखना है कि प्लस माइनस से कितने अलग किए हुए हैं। 4x³ प्लस में है, 9x² प्लस में है, 5x प्लस में है, 6 प्लस में है। तो हमारे पास इसमें 4 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कुछ देख पा रहे होंगे कि इसमें एक तो क्या है कि पावर कितना कितना है और कितने पद हैं। तो इसी के आधार पर हम आगे देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब है एक टर्म बहुपद की घात। घात का मतलब पावर हो गया। तो अगर हम बात करें 4x³ है, 9x² है, 5x है, तो इसमें कौन कौन से पावर है? पावर 3 है, पावर 2 है, x का पावर 1 है। तो इसमें सबसे बड़ा जो घात होगा, सबसे बड़ा पावर होगा, हम उसे पूरे बहुपद का घात कह देंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी एक क्लास में बहुत सारे बच्चों के नंबर आते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों के नंबर, तो अगर हम देखें कि भाई उस क्लास की परफॉर्मेंस कैसे है, तो सबसे अच्छे बच्चे का नाम बता देते हैं, इस क्लास में इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो उस क्लास से उसका नाम जाता है। तो उसी तरीके से एक बहुपद में घात क्या होगा? जो सबसे बड़ी पावर है वही उसका घात है, जो सबसे बड़ा घात है वही उसका पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, बहुपद के प्रकार, तो फर्स्ट है घात के आधार पे, मतलब पावर के आधार पे। अगर पावर 1 है तो हम उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद, और इसका ये सामान्य रूप है, मतलब फॉर्मेट ऐसा है, और उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो पावर 1 है उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, और उसका फॉर्मेट ऐसा है कि x होगा, उसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस कुछ भी लगा दे, जैसे ये एग्जांपल है। ठीक है, x+1 ये भी एक एग्जांपल है, 2x ये दूसरा एग्जांपल है। अब आप बोलेंगे 2x में b कहाँ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड कर सकते हैं, तो वो एक बहुपद बन जाएगा, रैखिक बहुपद के फॉर्मेट में आ जाएगा। ax+b, ऊपर क्या था? x+1। ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं रैखिक बहुपद के। ठीक है, दूसरा है अगर घात 2 हो। घात 2 का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि केवल 2 पावर हो, उसमें पावर 1 भी होगा, लेकिन क्या है, मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो वो क्या हो जाएंगे? द्विघाती बहुपद। जैसे इसमें x की पावर 1 वाला भी है और x की पावर 2 वाला भी है, लेकिन हमें क्या देखना है कि पावर 2 होना ही चाहिए, तभी वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। पावर 2 है, 1 हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, 4x² प्लस 5x प्लस 2/3। तो a की जगह यहाँ पे 4 रख दिया, b की जगह 5 रख दिया और c की जगह 2/3 रख दिया। तो ये एक द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसकी पावर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिघातीय बहुपद, जिसमें कि पावर 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो, 3 से ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए इसमें। तो x की पावर 3 है, x² है, x की पावर 1 भी है, और साथ में एक कांस्टेंट है, अचर है। ओके, तो इसका ये एक क्या है? सामान्य रूप है। आप इसे सामान्य रूप कहने का मतलब कि आप इसे देखेंगे, याद रखेंगे कि किस तरह से होना चाहिए। x³ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए, x² में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे x³ है, a की जगह आप यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हो कि ये 1 से मल्टीप्लाई है। x² का जो गुणांक b है, यहाँ पे क्या है, x² की जगह हमने -3 डाल दिया। और यहाँ पे देखें d की जगह 5 है और cx नहीं है, cx वाला टर्म नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इन्होंने c को जीरो कर दिया है, 0x। तो त्रिघातीय बहुपद का ये है कि आप उसमें देखेंगे कि पावर 3 है तो वो त्रिघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद में क्या होगा? पावर 2 है तो वो एक द्विघातीय बहुपद होगा।
रैखिक बहुपद में क्या देखेंगे, अगर उसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो वो एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है। पावर 4 के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया है द्विवर्ग बहुपद। ठीक है। तो सिंपल है, पावर 4 में हमें पावर 4 होना चाहिए तो वो द्विवर्ग बहुपद कहलाएगा। बाकी इन सब का होना जरूरी नहीं है, अगर है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर यहाँ पे 0 आप मान सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। देखें एग्जाम्पल में भी इन्होंने क्या किया है, केवल एक्स की पावर 4 को रखा है, क्योंकि एक्स की पावर 4 होने से ही वो द्विवर्ग बहुपद कहला जाएगा। बाकी एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो ये थे घात के आधार पे, और आगे इसमें ये लिखा है कि घात 5 और उससे अधिक बहुपद के लिए कोई विशेष नाम नहीं है। तो यही कुछ एग्जांपल्स हैं। मेनली आप ये 3 देखेंगे, रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय। तो ये घात के आधार पर कि उस बहुपद की घात कितनी है, उसके आधार पर हम क्या क्लासिफाई करते हैं कि बहुपद किस प्रकार का है। नेक्स्ट है पदों के आधार पे। तो इसमें हम पदों की संख्या बस देखते हैं कि कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं। तो उस बेसिस पे हम, एक पद है तो एक पदी, दो पद है द्विपदी, एंड तीन पद है तो त्रिपदी। तो जैसे इसमें देखिए उसमें क्या है, हमेशा एक ही टर्म होगा। तो 5 है, ये एक अलग एक पदी बहुपद है। 3x है, ये एक अलग एक पदी बहुपद है। ऐसे ही 1/3y एक अलग एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद में क्या है कि दो पद होंगे, जैसे यहाँ पे √3 + 6x, मतलब एक प्लस या माइनस का साइन आएगा ही आएगा। x - 5y, x² + 2। तो इन सब में आप देखेंगे ये सारे के सारे तीन एग्जाम्पल हैं द्विपदी बहुपद के, जिसमें दो पद हैं √3 + 6x, x - 5y, x² और 2। तो इस तीनों एग्जाम्पल में दो पद हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, द्विपदी बहुपद। इन तीनों एग्जाम्पल में दो दो पद हैं सब में। नेक्स्ट है तीन पदों की संख्या 3 होगी तो सिंपली उसे त्रिपदी बुला देंगे। देखो इसमें 3 पद हैं और इसमें भी 3 पद हैं, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। √2x², 4x2। दूसरा है 5y⁴ 2y + 6। इसमें भी 3 पद हैं और इसमें भी 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी का एग्जाम्पल है जिसमें पावर 3 हो, जिसमें 3 पदों की संख्या हो। इसे भी थोड़ा देख लेते हैं, शून्येतर अचर बहुपद या शून्य घात वाला बहुपद। इसमें आपको क्या गिवन होगा, वो अगर हम एक किसी नंबर की बात करें, जैसे 5 है, केवल और केवल ये 5 है, तो क्या हम इसे एक बहुपद कहेंगे? तो इसका आंसर है ये एक शून्येतर अचर बहुपद है। मतलब इसमें केवल और केवल अचर है, चर नहीं है। अचर है ना, अचर लिखा है तो क्या है, ये अचर है। और इसमें चर नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स है, वाई है, जेड है, ये सारे इसमें नहीं है। तो ये क्या है, अचर बहुपद है। और फिर शून्यता का मतलब है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 5 है। तो अगर हम फिर बात करें कि फिर जीरो क्या कहलाएगा, अगर हम केवल जीरो की बात करें, जीरो एक जो नंबर है उसे हम क्या बोलेंगे, तो जीरो जो होता है वो शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है। और इसकी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है। जैसा कि इस वाले में हम यहाँ पे घात 0 कह सकते हैं। ठीक है। इसमें घात परिभाषित नहीं है। अब है नेक्स्ट टर्म शून्यक। तो
तो एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे बता रहा हूँ कि बहुपद और समीकरण में क्या फ़र्क है। हम जब बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद आपने देखा इस तरह से लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो ये एक बहुपद है। लेकिन हम अगर बात करें समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण का कहने का ये मतलब होगा कि हम इसे इज इक्वल टू जीरो लगा देंगे। जीरो। तो ये एक बहुपद है एंड ये एक समीकरण है। तो बहुपद और समीकरण में आप डिफरेंस देखेंगे, बहुपद में इज इक्वल टू का कोई साइन नहीं होता, ये एक बहुपद है। और समीकरण में इज इक्वल टू का साइन होगा, ये बराबर का साइन होगा ही होगा। तो ये फ़र्क है दोनों में, बहुपद और समीकरण में। तो अब देखते हैं यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया बहुपद और समीकरण में। तो शून्य क्या होता है? शून्य, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 6। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? मतलब x की वैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो कि इसको जीरो कर दें। ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे बहुपद से समीकरण बनाना पड़ता है। जो बहुपद दिया है इज इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अब ये द्विघात समीकरण हो गया और इसको हम आसानी से x की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि x की वैसी वैल्यू निकालनी है जो कि x की जगह उसको रखने पे उसे जीरो बना दे, और जीरो मतलब शून्य बना दे, इसलिए इसे शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब जिस समीकरण का जो घात होता है उसके उतने शून्यक हो सकते हैं। जैसे इस समीकरण की घात 2 है तो इसके 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर समीकरण की घात बहुपद की घात 3 है तो उसके 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े ये गुणनखंड प्रमेय है। ये इस बार के सिलेबस में नहीं है तो इसे स्किप करते हैं। और यहाँ पे कुछ सर्व समीकरण हैं। सर्व समीकरण में देखते हैं कि क्या करना है। ये सिंपल कुछ फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को आप याद करेंगे और ए बी जो इसमें अचर हैं उनकी जगह कुछ रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। जैसे ये x है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, अच्छा इसकी बात करें तो ये बहुत ही मोस्ट यूजफुल है। ये थर्ड नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन आते हैं, हर चैप्टर में आप इसका यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें, इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख के समझते हैं इसका क्या यूज है। अगर हमें बात की जाए कि 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ओके। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं तो सिंपल किसी भी 6 क्लास के बच्चे की तरह आप क्या करेंगे, 99 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 98 को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, जिसको जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है। और इस फॉर्मूले के यूज़ से आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या करेंगे 99 प्लस 98 कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर इज इक्वल टू में क्या है एक्स प्लस वाई है। ठीक है।
और उसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस वाई से। ठीक है, अब आप इसे देखेंगे 99 प्लस 98 को सिंपली ऐड कर सकते हैं 197, और इसको माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इसका आंसर 197 है। ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप 99 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 98 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, तब जाके 197 आएगा। और यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, एक सिंपल एडिशन से ये आंसर आ गया, क्योंकि ये तो माइनस करके 1 ही आना था। ठीक है, तो ऐसे करके इन सारे फॉर्मूलों का काफ़ी यूज है। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आगे हर चैप्टर में काम आएगा और आपके कैलकुलेशंस को ईजी बनाएगा, आपका एग्ज़ाम में टाइम भी सेव करेगा। तो ये चैप्टर 2 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो उसको कवर करते हैं, और उसको कवर करने से आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो जैसे इसमें हम ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें बहुपद पहचानना है। बहुपद बताइए। तो बहुपद में जो पावर्स होते हैं वो पावर्स क्या है, वो पावर्स पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ओके, तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, मैंने बताया था 0 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे x की पावर 5/2 है। 5/2 पूर्ण संख्या नहीं है। आप सिंपली याद रख सकते हैं कि पावर का जो जो पावर होता है वो ऐसे नंबर्स होने चाहिए, वो बटे वाला नंबर या पॉइंट वाला नंबर वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं है बहुपद। ठीक है, अब ये जैसे नीचे x है, अब ये नीचे जब x बन जाएगा और ये कहीं ना कहीं जब ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। किसी न किसी तरीके से ये x की पावर ऊपर -1 हो जाएगा। तो ये -1 जब होगा तो -1 नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ये दोनों देखने में सेम लग रहा है, तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये रूट यहाँ तक है, x के ऊपर तक है। तो x के ऊपर तक रूट है तो इसका मतलब हो जाएगा ये x की पावर 1/2 है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया x का पावर जो सिंपल है 0 1 2 3 के इस तरह से होना चाहिए, बटे वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x की पावर ये 1 है। ठीक है, x की पावर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 है। तो ये एक बहुपद है, ये इसका आंसर है। ये भी सिंपल है, मैंने बताया कि आपको इसमें बहुपद पहचानना है, कौन कौन से बहुपद हैं। तो बहुपद तो 3x+2 है और ये है, क्योंकि बाकी इसमें क्या है, ये बहुपद नहीं, ये एक समीकरण है, क्योंकि इसमें बराबर का साइन आ गया। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है, ये एक समीकरण है, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन आ गया। तो हमारे पास बहुपद कौन कौन से हैं, 1 है एंड 4 है। तो इसका आंसर कौन सा है, 1 एंड 4, ये वाला। ठीक है, अब इसमें इसके पद पहचाने, इसके पद कौन कौन से हैं। तो पद में हमें क्या देखना है कि उसके माइनस के साइन के साथ लिखना होता है पद। तो हम ये इसके आंसर होंगे x³ -4x² -3x+2। ठीक है, हम x को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और ये तो उन्होंने इक्वेशन को जैसे के तैसे उतार दिया। हमें कॉमा लगा के लिखना होता है कि कौन कौन से पद हैं, और इसमें देखो इन्होंने साइन छोड़ दिया है, माइनस साइन कहीं लगाया नहीं है। तो हमें जब पद लिखने की बात आएगी, कौन कौन से पद हैं, पद पहचानने की बात आएगी, तो हम माइनस साइन को नहीं छोड़ेंगे और पद इस तरह से लिखेंगे कॉमा के साथ, कौन कौन से पद हैं। हमें यहाँ पे पद लिखना होता है, ये बहुपद फिर से नहीं लिखना है कि आपने बहुपद को फिर से लिख दिया। हमें पद लिखना है तो क्या है, सारे पदों के बीच में कॉमा लगा देंगे। इसमें है x² का गुणांक। आप इसको जब पूरे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x² के साथ जो नंबर आएगा वो उसका गुणांक कहलाएगा, और माइनस वाला माइनस प्लस जो भी आएगा वो छोड़ना नहीं होता, उसके साथ ही आंसर आएगा। बहुपद की घात √5, जैसे मैंने बताया √5 एक क्या है, अचर, शून्यतर अचर बहुपद। तो इसमें कुछ भी नंबर नहीं है, कोई नंबर कुछ x मल्टीप्लाई में नहीं है, XYZ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, उसका घात जो है 0 है।
तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसमें 2 पद वाले त्रिघाती बहुपद की घात क्या होगी? तो आपको ये लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। घात पूछ रहा है और ये कौन सा है, त्रिघाती है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि 2 पद है उसमें। हमें किस 2 पद से मतलब नहीं देखना है, क्योंकि घात पूछा गया है तो घात से मतलब रखना है। घात कितना है, त्रिघाती है, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात संभव नहीं है, मैंने बताया था। शून्यतर अचर बहुपद, इसकी घात 0 होगी, जैसे ऊपर एग्जाम्पल था √5 वाला। तो ये एक शून्यतर अचर बहुपद है, हम इसमें x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 0 होगा। शून्यक है, शून्यक निकालना है बहुपद की शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को =0 कर देंगे, और x की, अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तो हम इससे x की जो वैल्यू निकालेंगे वो इसका शून्यक कहलाएगा। ऐसे ही इसमें भी शून्यक निकालना है, z² - 2z =0 करेंगे, तो जो z की वैल्यू आएगी वो उसका शून्यक कहलाएगा। गुणनखंड, गुणनखंड परिमेय कवर नहीं कर रहे, ये अभी नहीं पढ़ना है, स्किप करते हैं। थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। वह बहुपद जिसमें 2 शून्यतर पद हो, तो 2 पद है, शून्यतर हो चाहे या फिर जो भी हो, 2 पद है तो द्विपदी कहलाएगा। वह बहुपद जिसमें केवल 2 शून्यतर शून्यक हो की घात, वह बहुपद जिसमें केवल 2 शून्यतर शून्यक हो, 2 शून्यतर शून्यक हो की घात 2 ही होगी फिर तो। ओके, ऐसे ही ये 24 देख लेते हैं। LX दिया हुआ है, आप LX देख सकते हैं कई बार, ये PX देखेंगे कई बार, QX देखेंगे। तो आपको LX PX QX से मतलब नहीं है, आपको मेन कंसर्न है इन बहुपद से जो बहुपद लिखे होते हैं। ये एक सिंबल है बहुपद को लिखने का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, L-6 - L-5। आपको करना क्या है फिर, जैसे LX लिखा है तो L6 का मतलब हो जाएगा -6 जो है, इसका मतलब हो जाएगा हमें इस इक्वेशन में x की जगह -6 रखना है, मतलब 4 -6 + 1। अब ये ब्रैकेट है तो मतलब यहाँ गुना का साइन है, तो ये हो जाएगा -24 + 1 = -23। तो ये L-6 सॉल्व किया है, ऐसे ही L-5 भी सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ये सारे वर्कशीट में भी आप देखेंगे। अब कुछ राइट रॉन्ग देख लेते हैं। प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि बहुपद अलग होता है, समीकरण अलग होता है। बहुपद की मैंने क्या बताया था, बहुपद में == का साइन नहीं होता और समीकरण में == का साइन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याद रखने के लिए कि समीकरण में == होगा और बहुपद में == नहीं होता है, और समीकरण में == का साइन होता है, तो दोनों अलग होते हैं, तो रॉन्ग है। प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है, तो ये तो फिक्स नहीं है, आप जितनी मर्जी पद लगा सकते हैं, तो ये भी गलत है कि ये कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद, दुनिया में जितनी बहुपदें होती हैं वो द्विपदी होता है, तो ऐसा तो है नहीं। हम आप 3 पदों वाला बहुपद भी लिख सकते हैं, 4 पदों वाला भी लिख सकते हैं,
तो ऐसा है नहीं कि वो सारी की सारी द्विपदी होती हैं। दो पद, तीन पद, चार पद, कितने भी पद हो सकते हैं उसमें बहुपद में। द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, द्विपदी बहुपद तो ठीक है, द्विपदी बहुपद की बात हो रही है। द्विपदी बहुपद की घात 5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप दो पद लिखें तो उसमें एक्स, एक तो एक्स की पावर 5 कर दें और साथ में प्लस कुछ भी लगा दें, 6 लगा दें, या फिर पावर 4 कर दें, 6 एक्स की पावर 4। तो ये आप देखें, एक क्या है, द्विपद है, क्योंकि द्विपदी है क्योंकि दो पद है, और बहुपद की घात भी 5 है। तो द्विपद बहुपद की घात 5 हो सकती है, तो यस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यही है, दो दो पद एक शून्यक है। तो हाँ, तो अगर किसी इक्वेशन में कोई उसका शून्यक हो रहा है तो उसके मल्टीप्लाई करने से उसके शून्यक में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी करेक्ट है। ऐसे नेक्स्ट है एक्स माइनस, अगेन वही है कि अगर उसके बहुपद में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके शून्यक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों आप करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है 6, एक्स इक्वल टू 3 है, बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो शून्यक चेक करने के लिए हम सिंपली एक्स के सारे वैल्यू इसमें रख देंगे। एक्स क्यूब में एक्स रखेंगे, एक्स स्क्वायर में भी एक्स रखेंगे, एक्स की जगह भी एक्स रखेंगे, और फिर देखेंगे ये शून्यक जीरो आ जाए आएगा तो एक्स इज इक्वल टू 3 इसका शून्यक होगा। ओके, मैथ्स कॉलम देखते हैं। बहुपद इसकी घात पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो ये मल्टीप्लाई में है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो फिर मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा फाइनली। तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 कहलाएगी। तो इसका जो आंसर होगा, ये घात इसका 3 होगा। ओके, अब 97 स्क्वायर है। आप इस फॉर्मूला याद करेंगे तो ये अपने आप क्लिक हो जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको यूज होगा। ठीक, अब इनके गुणनखंड, ये गुणनखंड है और ये शून्यक निकालना है। तो इनके जब आप इज इक्वल टू जीरो करके इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आंसर। और इसके भी गुणनखंड करने के बाद आप यहाँ पे गुणनखंड है तो इसको गुणनखंड को आप गुणनखंड प्रमेय से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी वो यूज नहीं करना। सही मिलान कीजिए 103 मल्टीप्लाई 103। आप वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, जो सर्व समीकरण में फार्मूला है, आप उससे यहाँ पे चेक करेंगे। इसमें शून्यकों की संख्या पूछा है, तो शून्यकों की संख्या किस पे डिपेंड करती है, उसकी पावर पे डिपेंड करती है। तो x का पावर 1 है तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो ये आंसर है। तो अब एक बार ये सारे क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो पूछेंगे। तो चैप्टर 2 का जो आपके मटेरियल कंप्लीट है। ओके, अब एक बार कुछ वर्कशीट देख लेते हैं चैप्टर 2 से कौन कौन सी वर्कशीट थी। चैप्टर 2 में है वर्कशीट 7 से 14 तक। वर्कशीट 6 तक चैप्टर 1 था, वर्कशीट 7 देखते हैं। ठीक है, वही बहुपद है, ये मैंने बताया भी था और समझाया था पहले अच्छे से, और वर्कशीट भी मैं समझा चुका हूँ इसका। एक बार बस देख लेते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा था कि ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। और तो ये पावर में जो है 0 1 2 3 वगैरह होना चाहिए, बटे वाला नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये एक बहुपद नहीं है।
और देखते हैं कौन से बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखो डिवाइड में टी है, तो ये जब इसको आगे कहीं भी आप सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप टी की पावर ऊपर -1 बन जाएगा। तो पावर जब -1 है तो वो एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में पावर 0 1 2 3 सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। अब है जीरो को बहुपद तो शून्य बहुपद कहा जाता है। ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि y की पावर 1/2 है। y की पावर आपको कैसी होनी चाहिए, 0 1 2 3 के फॉर्म में ही होनी चाहिए y की पावर। अब है 8 क्या है, अचर बहुपद है, ठीक है। वर्कशीट 8। तो वर्कशीट 8 में ये कुछ बहुपद दिए हुए हैं, तो इसके आपको घात निकालने थे। तो घात का क्या है कि सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर जो है वो उसका घात कहलाएगा। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 है। अब इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 की घात। 2 की घात एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप याद रखेंगे, जब कोई एक सिंगल नंबर है, जब वो एक अ, अचर है केवल, तो उसकी घात 0 हमेशा होगी। यहाँ पे क्या है, गुणांक लिखना है। गुणांक का सिंपल मतलब है जो पूछा जाए उसका गुणे में कितना नंबर है, गुणे में कितना अंक है। यहाँ पूछा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में माइनस है, तो उसका मतलब -1 का गुणांक है। √2x-1, तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, हमें एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर का है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से जब लिखने की कोशिश करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर के साथ 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर 0। ऐसे इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स के साथ 4 है, तो हमने क्या किया, 4 कर दिया। अब कुछ बहुपद दिए हुए थे आपको, दोनों कैटेगरीज बतानी है कि वो उसमें पद कितने हैं और उसकी घात कितनी है। तो ये आप सिंपली देख के देखेंगे। इसमें जैसे कि 4 पद हैं और ये पावर 3 है, तो त्रिघाती हो गया। ये क्या है, एक पद है और रैखिक है, क्योंकि पावर इसका 1 है। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको x की कुछ वैल्यूज दी होंगी, तो उस पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे वो LX वाला मैंने बताया था तो सपोर्ट मटेरियल से, तो वैसे ही करना है कि जो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x-2 है। ओके, तो x-2 में आपको क्या रखना है, x इज इक्वल टू 0 रखना है। तो हमने क्या किया, x की जगह 0 रख दिया। ये देखो x की जगह 0 रख दिया, तो सॉल्व करके कितना आ गया, -2 आ गया। तो इसका आंसर -2 है। ऐसे यहाँ देखो, बहुपद है 5x-5, हमें x इक्वल टू 0 करना है। तो हमने क्या किया, x की जगह 0 रख दिया, तो 5 मल्टीप्लाई 0 -5, सेम टू सेम उतर गया, और इसका आंसर -5 आ गया। यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर -2 है, हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 2 रखना है। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर आ गया, -2x था तो -2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, तो इसका आंसर 0 हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बहुपद की वैल्यू दी हुई है, मतलब बहुपद का मान दिया हुआ कितना आएगा, और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि बहुपद का जब मान 0 हो, तो वो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे वो उसका शून्यक होगा। मतलब हमें बहुपद को 0 करना है, एज इक्वल टू 0 लिखेंगे, 0 लिख के हम समीकरण बनाएंगे, और समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे, वो उसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। x इज इक्वल टू -2 है, तो हमने क्या किया, उसको इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको हम सॉल्व किया, तो हमने x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो वो उसका शून्यक हो गया।
अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को हमने क्या किया, एज इक्वल टू जीरो कर दिया। अब जीरो करके हमने देखा कि यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक्स इज इक्वल टू जीरो भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, तो इसके दो शून्य हो गए। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जब पावर दो हो तो उसके दो शून्य होंगे। ओके, वर्कशीट 14 देख लेते हैं। अब ऐसे ही जो सर्व समीकरणाएँ हैं आपको वो फॉर्मूलेज याद रखने हैं, और जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत काफ़ी सिंपल है। 103 को 107 से मल्टीप्लाई करना है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सर्व समीकरण को फॉलो करके ही आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 103 एंड 107 को आपको इस फॉर्मेट में लाना है, वो अपने आप आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा कि कैसे आएगा। एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स और एक्स सेम होना चाहिए और ए और बी अलग हो सकते हैं। तो ये क्या है, 100 और 100 कर दिया हमने, और 3 और 7। आप देखेंगे कि 103 को हमने क्या लिखा है, 100 प्लस 3, और 107 को क्या लिखा है, 100 प्लस 7। अब जब ये x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया तो इस फॉर्मूले को के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। हमने क्या लिखा है, 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7, तो इसमें x की जगह क्या है, 100 है, a प्लस बी है 3 और 7, एंड लास्ट में क्या है, a मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो आप जब आप कैलकुलेटर पे या खुद से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, बट एग्ज़ाम में आपको ये सर्व समीकरण जो है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी कुछ डाउट हो, जो भी कुछ पूछना हो, आप ज़रूर पूछें, ठीक है।